बिहार में दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले वोट चोरी के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। दूसरे चरण के प्रचार में जंगल राज, कनपट्टी, कट्टा, रंगदारी ऐसे बयान भी हैं और अब आरोपों की जंग के बीच जनता अपना फैसला करेगी। खत्म हो गया है बिहार का चुनाव प्रचार, बंद हो गया है सियासी शोर। अब दावेदारी का जोर है। सरकार किसकी बनेगी, कौन सत्ता संभालेगा? तो भैया कमल छाप और तीर छाप पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन अरवल में दबे, इटाली में जाकर इसका करंट लगे, इटली में जाकर। दूसरे चरण का मतदान एक दिन बाद होने वाला है, लेकिन प्रचार थमने के बाद से हर पक्ष अपने दावे कर रहा है। इस चरण में 122 सीटों की लड़ाई है। 20 जिलों में कल मतदान होने वाला है। इस आखिरी दौर में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसका फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे। दूसरे चरण की लड़ाई के लिए 9 नवंबर को प्रचार थम गया। आखिरी दिन एनडीए के प्रचार की कमान संभालने वाले दिग्गजों ने महागठबंधन को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप मानते हैं ना, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। चुनाव प्रचार के लंबे दौर के बाद एनडीए नेताओं ने राहत की सांस ली है। अब वो मतदान के दिन का इंतजार कर रहे हैं। सहयोगियों को 100% यकीन है कि फिर से नीतीश कुमार सत्ता संभालेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार हम लोग बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 दलों का जो ये गठबंधन था और जिस एकजुटता के साथ हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे कैंपेन को निभाने का काम किया। 14 तारीख को देखिएगा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसी ही दावेदारी महागठबंधन की भी है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि 14 नवंबर की तारीख बिहार की किस्मत के बदलाव की तारीख साबित होगी। लगे हाथ तेजस्वी ने नीतीश सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। कई बार तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार में नजर आने वाले और महागठबंधन के डिप्टी सीएम के चेहरे मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक कर कहा है। मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना देगा और बीजेपी को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। सहनी के शब्दों में 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी होगा। 14 तारीख को बिहार का जनमत आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जायका जोरदार होगा और किसका मुंह कड़वा होगा। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।